हेलो नमस्कार। इन दिनों नीट यूजी की परीक्षा और उसके परिणाम को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है, विवाद गहराया हुआ है। तो इसके बारे में प्रस्तुत है जानकारी। शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा मंत्रालय ने क्या कहा है, उसकी क्या योजना है, इसके बारे में प्रस्तुत है जानकारी। तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के माध्यम से मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी की परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मंगलवार को काफ़ी सख्त दिखा और तल्ख टिप्पणी करने के बाद शिक्षा मंत्रालय भी पूरी तरह से इस बार हरकत में दिखा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से खुद इस मुद्दे पर विद्वान अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें नीट से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि मंत्रालय ने छात्रों के हितों में कई खूबियों पर ध्यान रखा है और हालांकि परीक्षा कराने का विकल्प भी सम्मिलित है, जो कि परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी की परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान काफ़ी निराश दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के कारण यहाँ से जुड़ी खबरों से काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि एनटीए की परीक्षा देकर जिस तरह से सेवानिवृत्त होना चाहिए या उसी तरह से एनटीए सेवानिवृत्त नहीं रखा गया। एनटीए के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी खफा है और लगातार तल्ख टिप्पणी की गई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी अब तल्ख टिप्पणी की जा रही है। एनटीए के अधिकारियों पर गिरेगी गाज। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के जो अधिकारी, उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। जैसे कि 8 जुलाई को नीट यूजी मामले की सुनवाई होने जा रही है। एनटीए के डीजी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये भी सख्ती से कहा गया है कि अगर एनटीए की थोड़ी सी भी इसमें गलती मिली तो हम उन्हें पूरी तरह से जवाब देंगे और इसमें जो भी होगा उसे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े उच्च पद के जो भी सूत्र हैं, नीट यूजी परीक्षा में शामिल छात्रों की ओर से धांधली को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, छात्रों के हितों में अन्य श्रेणियों पर भी शिक्षा मंत्रालय में मंथन चल रहा है, जिसमें एक ऐसा मंथन है कि यह छात्रों को खुश करने वाली खबर भी हो सकती है। पुनः परीक्षा आयोजित करने या किए जाने को लेकर जैसे भी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके कारण 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स कैंसिल करते हुए 23 जून को उनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30 जून का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि छात्र इस पक्ष में नहीं हैं और पूरा एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं और पूरा एग्ज़ाम वापस करने की, आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। नीट यूजी को रद्द होने वाला अब ये तय है। ये कुल मिलाकर मंत्रालय के योग्यता के अनुसार स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जो संकेत या जानकारी है उसके अनुसार शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि मुद्दे को ज़्यादा लंबे समय तक खींचने का अब ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी साख का सवाल है और उस पर साख खराब हो रही है। एनटी में अभी हाल ही में ग्रेस मार्क्स पाने के बाद 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया है, लेकिन परीक्षा को लेकर संदेह के बादल उठने लगे हैं और ये लगातार बढ़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में पुनः परीक्षा सभी छात्रों को फिर से आयोजित होने की भी भारी लागत आ सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। देवेंद्र भोला ने लिखा है कि केवल पुनर्नीट की आवश्यकता है, अन्य विकल्प की नहीं। यदि ऐसा हो तो छात्रों के बीच और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर विश्वास पैदा हो सकता है।
देवेंद्र ने यह भी लिखा है कि केवल 1563 छात्रों की परीक्षा होना चाहिए, ये सब गड़बड़ है। सुरेश ने लिखा है, जिसने भी नीट विद्यार्थियों को मानसिक यातना दी है उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को रोका जाना चाहिए। कुछ ने लिखा है, सभी अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि हम संतुष्टि चाहते हैं। HD अब्दुल वासिद, उन निर्दोष छात्रों की सजा होगी जिन्होंने ईमानदारी से नीट निष्ठा से परीक्षा दी और मेहनत की, और इसमें शैक्षणिक वर्ष 2024-25 का नुकसान होगा, इसलिए निर्दोष छात्रों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ सभी छात्रों को न्याय मिले। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।